नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में सल्ट विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर अभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने सभी मंत्रियों के साथ बैठक की और बीजेपी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सल्ट चुनाव को लेकर तमाम पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत हो चुकी है और जल्द ही हम इस सीट पर अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उपचुनाव में मंत्री सुबोध उनियाल, राज्य मंत्री धन सिंह, सांसद अजय टमटा और अजय भट्ट चुनाव के दौरान मौजूद रहेंगे। इसके लिए कुछ नहीं हुआ। सल्ट के लिए हमने बेशक इसमें चर्चा की है। हाँ, 2022 के लिए हमने सभी मंत्रियों को कहा है कि वो अपनी परफॉर्मेंस ये मान के चलें कि आप जनता के लिए कितना अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। जनता की अपेक्षा चुनावी वर्ष में ज्यादा बढ़ती है। सर, मुख्यमंत्री समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे उपनल कर्मचारियों को राहत देने की कवायद शुरू हो गई है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने निर्देश दिया है और मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में उप समिति का गठन किया गया है, जिसमें उपनल कर्मचारी महासंघ के 2 पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में करीब 22,000 उपनल कर्मचारी लंबे समय से आंदोलनरत हैं। उनकी मांग है कि उनका विनियमितीकरण किया जाए और इसके लिए समान कार्य के लिए समान वेतन भी दिया जाए। हरिद्वार देहात में किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। पूरे क्षेत्र में दिन भर रोजमर्रा की तरह ही तमाम बाजार खुले। क्षेत्र में धरना प्रदर्शन या फिर रोड जाम जैसी कोई भी गतिविधि देखने को नहीं मिली। वहीं किसान अपने खेतों में काम करते नजर आए। किसानों का कहना है कि ये वक्त खेतों में काम करने का है। वहीं जनतंत्र टीवी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालातों का जायजा लिया। किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर कृषि कानून के विरोध में भारत बंद बुलाया गया। इस दौरान लालकुआं में भी भाकपा माले। किसान महासभा के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से भारत बंद बुलाया। कार्यकर्ताओं ने शहर भर में जुलूस निकाले। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नुक्कड़ सभा करते हुए मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। वहीं भाकपा माले के जिला सचिव कैलाश पांडे ने कहा है कि मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून जो बनाए हैं, भाकपा माले और उनके सहयोगी संगठन इसका कड़ा विरोध करते हैं। केंद्र सरकार ने काले कानून को लागू होने से कृषि कानूनों को भी भारी नुकसान होगा। ये जो काले कृषि कानून है उसके खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने जो आह्वान किया था, हम लोग उसके समर्थन में आए हैं और हम ये कहना चाहते हैं, इतने लंबे समय से 300 किसानों की शहादत हो गई, परंतु मोदी सरकार बिल्कुल तटस्थ बनी हुई है। ये बहुत बेशर्मी की बात है। और ठीक इसी बीच में जब विपक्ष नहीं है, इन्होंने संसदीय समिति की सिफारिश को लागू करते हुए ये कह रहे हैं कि आवश्यक वस्तु संशोधन कानून है उसको लागू करेंगे। ये गरीबों के लिए खाद्य असुरक्षा का काम करेगा। इस देश के भीतर खेती किसानी के निजीकरण, काले कृषि कानूनों की वापसी और जो लेबर लॉ ये लेके आए हैं, नए लेबर लॉ पुराने खत्म करके लेबर कोड लेके आए हैं, उनके खिलाफ मजदूर किसानों की एकता, इस पूरे निजीकरण के खिलाफ, चाहे वो खेती किसानी का निजीकरण हो, चाहे वो फैक्ट्री में निजीकरण हो, श्रम कानूनों को खत्म करने की बात हो, पूरे देश का मजदूर किसान उतर रहा है। जोशीमठ का स्थानीय प्रशासन होली के त्योहार के लिए चौकस हो गया है। स्थानीय प्रशासन और खाद्य सुरक्षा की संयुक्त टीम ने जोशीमठ मुख्य बाजार में छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने मिठाई की दुकानों, राशन की दुकानों पर छापे मारे। छापेमारी के दौरान मौके पर मौजूद उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी ने बताया कि बाजार में कई राशन की दुकानों और होटलों से एक्सपायरी सामान बरामद किया गया है। कई मिठाइयों की दुकानों पर स्वच्छता में अनियमितता पाई गई है, जिसका सैंपल भी भर लिया गया है। होटलों से घरेलू गैस के 3 सिलेंडर भी बरामद किए गए हैं। दोषी दुकानदारों के खिलाफ जुर्माना लगाया गया है। हम लोगों ने खाद्य सामग्री के लिए और कुछ मिठाई की दुकानों में और परचून की दुकानों में एक चेकिंग अभियान चलाया था, जिसमें कई दुकानों में विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं पाई गई हैं। हमारे साथ एफएसओ और थानाध्यक्ष हैं, जिनमें हम दुकानों की एक्सपायरी डेट, सामान में जो एक्सपायरी डेट है वो चेक कर रहे हैं और कई मिठाइयों की दुकानों में मिठाइयों का और खोए का सैंपल लिया जा रहा है और जिसकी अभी जाँच चल ही रही है। तो इसके बारे में जो अंतिम रिपोर्ट होगी वो आपको बाद में सूचित कर दी जाएगी।
मैडम क्या आगे कार्रवाई? इनमें जिन जिन दुकानों में अनियमितता पाई गई है उनमें उनका निर्धारित एक्ट है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से 16 मार्च से 31 मार्च तक पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। राज्य की जनता को पोषण जागरूक करने को लेकर विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये पोषण राज्य के अलग अलग जिलों में घूमेगा। पोषण रथ में एलईडी स्क्रीन से पोषण अभियान के 5 सूत्रों अनीमिया प्रबंधन, पौष्टिक आहार, हैंड वॉश और डायरिया प्रबंधन ने अहम जानकारियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। रेखा आर्य ने कहा है कि लोगों को सुपोषित राज्य के प्रति प्रतिबद्ध करने के लिए ये रथ रवाना किया जा रहा है। देखिए, उत्तराखंड में यदि हम कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की बात करते हैं तो उत्तराखंड ने बहुत बेहतर तरीके से जो है अब काम किया है। 2017 से जब हमें इस विभाग की जिम्मेदारी मिली तो लगातार मेरी कोशिश रही कि इस कुपोषण को जो है मात दिया जाए। उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है पोषण अभियान राज्य सरकार की तरफ से भी और पोषण अभियान जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से भी आंगनबाड़ी केंद्रों से संचालित है। एक समय था जब 2017 में 15,000 के करीब जो है हमारे कुपोषित बच्चे थे। आज वो संख्या जो है यदि हम 2020 की संख्या या 2021 की यदि हम गणना करते हैं तो वो संख्या आज 5 से 6,000 के आसपास की संख्या है। तो हम लगातार प्रयासरत हैं कि कुपोषण को मात दी जाए। हेलीकॉप्टर विवाद और गार्ड ऑफ ऑनर के मामले में उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने माफी मांग ली है। मदन कौशिक का कहना है कि हेलीकॉप्टर का पूरा खर्चा बीजेपी संगठन उठाएगा। साथ ही कौशिक ने कहा है कि हमारी सरकार पर इन 4 सालों में एक बार भी उंगली नहीं उठी है, इसीलिए पार्टी ने फैसला लिया है कि दोनों हेलीकॉप्टर प्रकरण मामले में संगठन हेलीकॉप्टर का खर्चा उठाएगा। नायागढ़ी की मुझे वहाँ जो अपने दौरे पर जाना था बागेश्वर में, लेकिन जिन माननीय मंत्री जी को मेरे साथ जाना था अचानक ही वो बाइक कार चले गए और मुझे चूँकि समय था, समय होने के कारण थोड़ी विलम्ब ना हो और मैं हेलीकॉप्टर से वहाँ गया। इसी प्रकार से जो हमारी प्रभारी थी रेखा वर्मा जी, उनको एक किसी कार्यक्रम में निमित्त जाना था और मंत्री जी का भी कार्यक्रम था, तो यहाँ से नैनीताल में जाने के बाद उनको भी जाने की आवश्यकता पड़ी, जो वास्तव में नहीं होना चाहिए था। इसके लिए हमने कहा है और पार्टी ने ये डिसाइड किया है कि इन दोनों यात्राओं पर जितना भी खर्चा होगा वो पार्टी से हम उसको देंगे। हरिद्वार देहरादून मार्ग पर बीती रात चोरों ने एक दुकान का ताला तोड़कर हजारों के सामान और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। पीड़ित दुकानदार ने चोरी की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में कई बार चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा चुका है, लेकिन पुलिस प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये देखो, मैं रात को 9:30 बजे घर चले गया था। उसके बाद क्या हुआ ये मुझे मालूम नहीं है। हाँ, मुझे किसी ने सूचना की है फ़ोन से। तो कब पता चला आपको? मुझे सवेरे 7:45 बजे करीब। पुलिस को बताया? पुलिस को हमने पुलिस को बताया, चीता वाले आए, लेकिन उन्होंने बोला कि हम देखेंगे CCTV कैमरे पे, अगर कोई शक में आता तो हम देखेंगे। कितना नुकसान बता रहे हैं? ये नुकसान करीबन ये मान के चलिए अभी 30-35 हज़ार से देखा। ये आता कि बीड़ी, सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेटर जो होते हैं सिगरेट जलाने के, वो रजनीगंधा, तुलसी, तो जो मतलब नमकीन तक ले गए। पौड़ी पुलिस को साइबर ठगी के मामले में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। साल 2019 में पौड़ी के थली सैंड के ग्राम कोला के देवचंद्र के पास एक व्यक्ति ने विदेश में नौकरी लगाने के नाम पर करीब 20 लाख की धोखाधड़ी हुई थी, जिसके बाद पीड़ित ने साल 2019 में थली सैंड थाने में मामला पंजीकृत कराया था। वहीं SSP पौड़ी की ओर से इस मामले में खुलासे को लेकर एक टीम का गठन किया गया। पौड़ी पुलिस की टीम ने अभियुक्त को मिजोरम के वर्मा बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है। SSP P रेणुका देवी ने मामले की जानकारी दी है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं।
देहरादून से एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को एक युवक जिसका नाम रईस है उसने बहला फुसलाकर उससे शादी की और हरबटपुर में किराए पर रहने लगा और जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो उसके ऊपर दबाव बनाकर गर्भपात करा दिया। लड़की को इतना प्रताड़ित किया गया है कि उस लड़की ने मजबूर होकर आत्महत्या कर ली। वहीं परिवार वालों का कहना है कि लड़की का दाह संस्कार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ही होगा, लेकिन अंतिम संस्कार रईस के गांव रामपुर में ही होगा। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उत्तराखंड में भी सरकार ऐसे कानून बनाए जिससे लव जिहाद पर अंकुश लग सके। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। गांव की एक लड़की है लक्ष्मी, जो कि अपने घर वालों से खफा होकर रईस नाम के लड़के से इसकी बातचीत थी। रामपुर का लड़का है ये, इसी को लेके घर वालों से खफा थी और ये अलग आंगनबाड़ी में कार्यरत थी और ये अलग वार्ड नंबर 9 में रह रही थी किराए पर। कल इसके द्वारा जो है आत्महत्या कर ली गई। परिजनों द्वारा बताया गया कि ये रईस नाम के लड़के ने ही इतना इस पर दबाव बनाया कि इसने जो है आत्महत्या करी। इस संबंध में 306 IPC में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। लड़का हिंदू नाम बता के, उसका नाम वैसे तो रईस था, लेकिन उसने राजा नाम बता रखा था और उसके करके उसने जो लड़की से शादी कर रखी थी और लड़की को लेके हरबटपुर में किराए के मकान में भी वो रह रहा था। और पहले से वो शादीशुदा भी है, ऐसा जो है विश्व सूत्रों से पता चल रहा है। और लड़की को बड़ा प्रताड़ित भी करता था, इसी वजह से लड़की डिप्रेशन में आई और अभी कुछ दिन पहले के सुनने में आ रहा है 2-4 दिन पहले लड़की का उसने अबॉर्शन भी कराया, गर्भपात कराया उसका। तो इस वजह से लड़की जो है सदमा बर्दाश्त ना कर पाई और जो है उसने आत्महत्या करी है या उसको मारा गया है, ये अभी जो है जांच का विषय है। उत्तराखंड में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और ऋषिकेश में 27 व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए 27 व्यक्तियों में 16 होटल कर्मचारी समेत 8 यात्री शामिल हैं, जबकि 3 स्थानीय लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी यात्री तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी 22 मार्च को कुछ यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अल्मोड़ा में भी कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ने लगा है और 1 दर्जन से अधिक लोग संक्रमित पाए गए, जिसको देखकर स्वास्थ्य विभाग ने सभी 11 ब्लॉकों में कोरोना की जांच तेज कर दी है और गांव में कोरोना न फैले इसके लिए एहतियात बरतने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि CMO ने भी सभी टीमों को अधिक से अधिक सैंपल लेकर जांच के आदेश दिए हैं। लोगों से भी होली मिलन में सावधानी बरतने की अपील की गई है। इसके लिए मैंने सारे अपने जो चिकित्सालय के हेड हैं और MOICs हैं उनको लेटर भेज दिया, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि एक तो रैंडम सैम्पलिंग करें और उसके अलावा लोगों को कोरोना अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर होता है उसका पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें। और हम लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि मास्क का इस्तेमाल करें, 2 गज दूरी रखें, होली में बहुत ज़्यादा गले मिलना और इस टाइप की चीज़ें ना करें। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।